हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे घर पे बैठ के। जो लोग कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं वो भी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ टाइम पे जा रहे होंगे और क्लासेस ले रहे होंगे। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे वो भी वीडियोज़ जो यूट्यूब के माध्यम से एंड जो भी क्लासेस ली होंगी उन्होंने पेड, वो अच्छे से जो ख़रीदी हुई हैं वो डेली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम डेली ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर करते हैं अपने चैनल अंजू मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट पर, उसी सीरीज़ को हमने जारी रखा है। लेकिन आज हम अप्रैल मंथ के सारे क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन हम डिटेल में नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं डिटेल में उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर करने वाले हैं हम, जिससे जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ ना भूलें। इसलिए क्या है, आज रिकॉल करेंगे उन सभी चीज़ों को। तो शुरुआत करने से पहले एक अच्छे से थॉट के साथ शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई की। व्यक्ति हारता तब नहीं जब वह गिर जाता है, वो हारता तब है जब वो उठने से इनकार कर देता है। क्योंकि हर इंसान अगर कुछ करता है तो जो परिस्थिति है ऊंची नीची होती रहती है, लेकिन हार वो नहीं होती जब वो नर्वस हो जाता है या उसमें वो सक्सेस नहीं होता। हार असली मायने में हार तो वो होती है जब वो असफल हो जाए और दोबारा उस काम को करने की सोचे ही ना। असफल व्यक्ति तो वो होता है, असली हार तो वो होती है। क्योंकि व्यक्ति अगर कुछ भी करता है तो ये सबके जीवन में है कि पहली बार कोई जीतता नहीं है ना, कुछ हासिल नहीं कर लेता, सफल नहीं हो जाते। कोई पहली बार में होता है, कोई दूसरी बार में होता है, कोई 10वीं बार में होता है। तो कोई क्राइटेरिया इसका नहीं होता है। तो हमें अपने हौसले को बुलंद रखना है। ठीक है, आज हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां होंगी, अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से, या हमें जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही होगी, है ना। जिस कंटेंट की हमें उम्मीद होती है, हमने जहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किया है या हमने यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन क्लासेस जो पेड क्लासेस होती हैं वो ली हैं या वैसे ही कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कमी बच्चे में हो। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, आज सफल हो गए तो कल सफल भी हो सकते हैं, हो जाएंगे, हो नहीं सकते हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएंगे। तो अपने हौसले को कभी मत गिरने देना। तो इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, हाल ही में किसने ओडिशा के चांदीपुर में MRSM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वो किया है DRDO ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में BRBNML के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है। तो वो रखी है मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बैक होता ही नहीं है, पेंसिल रुक जाती है। चलो ठीक हो गया, आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है। तो वो किया है पश्चिमी नौसेना कमान ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफ़र संधि को मंजूरी दे दी है। तो वो दी है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है। तो वो शुरू किया है फिलीपींस ने। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय
भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? अग्रवाल पैकर्स ने, फेडेक्स ने, डीएचएल ने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो की है फेडेक्स ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? तो वो किया गया है किसके लिए? भारतीय रिजर्व बैंक। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने, मैक्स वर्स्टापेन ने, कार्लोस साइंज जूनियर ने या लुइस हैमिल्टन ने? तो जीता किसने है? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट अबेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? चीन, मालदीव, अर्जेंटीना? हमारा जो अगला ऑप्शन है माल्टा। तो किसकी? माल्टा की हुई। बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बात हो रही है अगर सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की, तो बता दूं कि आज है 1 मई, है ना। तो आज के जो दिन है वो क्या, कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, या हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, या हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। इस दिन क्या हुआ था, सभी मजदूरों ने इकट्ठा होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था कि भाई मजदूर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर वो चाहे तो सत्ता पलट कर सकती है। तो आज 1 मई है, तो आज के दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? श्रमिक दिवस, लेबर डे। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, निम्न में से किसके द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण लॉन्च हुआ है? तो वो कौन सा हुआ है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अब अगर बात करें इसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की, तो इसमें 365 नई प्रक्रियाएं जोड़ी गई हैं, जो अब मिलाकर कुल कितनी हो गई हैं? 1949 हो गई हैं। और जो ये बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई थी कहाँ पर? महाबलीपुरम और तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों ने हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद निलंबित कर दिया गया है? तो मानव अधिकार दिवस हम सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसको निलंबित कर दिया गया है, किस देश को? तो वो देश कौन सा है? रूस को निलंबित कर दिया गया है। जो ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है, ये क्या है? एक अंतर सरकारी निकाय है, और इसका काम क्या है? मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए प्रचार के लिए बनाया गया है, जिसमें भाई मानव अधिकार क्या है, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, आपके क्या राइट्स हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति क्या अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? तो वो कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक है। और जो अवार्ड जो देता है वो कौन? डिजिटल बैंकर द्वारा दिया जाता है। किसके? डिजिटल बैंकर द्वारा दिया जाता है। एक मिनट, डिजिटल बैंकर द्वारा दिया जाता है, और ये विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदान करता है। अगर बात करें कि ये लॉन्च कब हुआ था पहली बार, तो 2021 में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए हैं? फेलोशिप आप सभी जानते हैं कि इसमें कुछ इनामी नगद के तौर पर दिया जाता है ना, तो वो दिया है। इस बार की बात करें तो कितने कलाकारों को, 43 कलाकारों को दिया गया है। और अगर इससे बाद पहले की बात करें 2021 की, तो 23 लोगों को दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, DRDO और किसने हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज में पीनाका रॉकेट सिस्टम की नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो भारतीय सेना ने किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। इस रॉकेट सिस्टम को DRDO और लैब किसने किसने मिलकर, DRDO लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कितने दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है? तो 2 दिवसीय जो होम्योपैथी ये दिवस मनाया जाता है, इसमें आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में बताया जाता है लोगों को, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ऐसा माना जाता है कि जो भी बीमारी हैं, जो भी डिसीज़ हैं, उसको जड़ से ख़त्म करने की शक्ति रखती हैं। और अगर अंग्रेज़ी दवाइयों की मुकाबले बात करें, इसका जो प्राइस है वो भी क्या है, कम है। एक मिनट, फिर बैक नहीं हो रहा है, शायद हैंग हो रहा है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करें जो ये गोल्ड मेडल जीता है दीपिका और जोसन चिनप्पा ने, इंग्लैंड की सारा जेन पेरी, कहाँ की हैं ये? इंग्लैंड की हैं सारा जेन पेरी और वॉटर्स को हराकर जीता है। और कितने से हराया है? फाइनल में 11-9 और 4-11, 11-8 से जीत दर्ज की है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है नरेंद्र मोदी को। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, उसे मतलब किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसे ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए मार्गदर्शन हेतु शानदार और अनुकरणीय योगदान के लिए व्यक्ति को दिया जाएगा। तो मतलब कि जो ये अवार्ड है उसको दिया जाता है जो अच्छे से मार्गदर्शक बनकर लोगों को अवेयर करे, उनके अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करे और उनके लिए कार्य करे, जिसने ये मानव अधिकार का आप समझ सकते हैं प्रयोग किया हो, उन लोगों को अवेयर किया हो, उनके जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो इसलिए जो इस लिस्ट में चुना किसको गया है? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधवपुर मेला शुरू किया है? वो शुरू किया है गुजरात में। किसने? जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। अब ये जो मेला है ये गुजरात के पोरबंदर से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक गांव है माधवपुर, वहीं पर 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला का उद्घाटन या मेला शुरू करने की शुरुआत की है। इस मेले में होगा क्या कि एक रथ को रंगीन ढंग से मतलब कि सजाया जाएगा कलरफुल तरीके से, और यह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गांव के चारों ओर क्या है
घुमाया जाएगा। अब वहीं पर बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को हाल ही में किस सरकारी एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है, उसको हमें ध्यान रख लेना कि राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी हैं, ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और बता दूं कि जो ये राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी जी हैं, ये इससे पहले ये जो एक वो है यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति भी रह चुके हैं। वहाँ भी अपने पद पर, कुलपति के पद पर रहकर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग GI टैग देने की घोषणा की गई है। तो वो की गई किसको? हिमाचल प्रदेश को भी GI टैग देने की घोषणा की गई है, हिमाचल प्रदेश। अब इसमें है क्या, ये कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला था। वहीं अगर बात करें 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। GI टैग जैसे कि कम, जो चीज़ें कम है ना, जिनका कम प्रोडक्शन होता है, उनको GI टैग प्रदान किया जाता है, जिससे कि उसकी जो वो है उत्पादन शक्ति या उत्पादन क्षमता में और ज़्यादा जोर दिया जाए। अब यहीं पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए O. हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 45 साल पहले लिखी गई स्टोरी, वो किसको? अमर मित्र को। ये बहुत बूढ़े वो हैं, एक बूढ़े आदमी हैं जिनको क्या 45 साल पहले उन्होंने एक कहानी लिखी थी। अब उस कहानी में क्या था कि उसके लिए उन्हें क्या है, अवार्ड दिया गया है अमर मित्र, जिसका पहले अंग्रेजी द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर में अनुवाद किया गया था। उन्हें वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ICC ने ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और किस खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC मेंस एंड वीमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ ICC मेंस एंड वीमेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो किया गया है बाबर आजम को। अब ये जो बाबर आजम हैं, ये राचेल हेंस के पास, जो मतलब ये ICC जो महिला क्रिकेट जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? राचेल हेंस के पास ऑस्ट्रेलिया की 7वीं ICC महिला क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के लिए सड़क पर प्रदर्शन का एक शानदार सेट था। वहीं हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वो है गुजरात। जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष में गोवा सबसे ऊपर, शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मणिपुर है। और यह राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंकिंग करता है। कितने? 6 राज्यों। अब वहीं पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। अब इसमें क्या है कि हाल ही में नामगिरीपेट्टी पंचायत संघ के पिलीपुट्टई में पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया है। इस मेमोरियल में जो पैसा लगाया गया है, कितना लगाया गया है? 2,88,00,000 रुपये लगाए गए हैं। और इसमें क्या है, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। 100 आवास इकाइयों का निर्माण भी किया गया है। वहीं पर हम देखें अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में शहबाज शरीफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? PM किसको? शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन है? वो शहबाज शरीफ हैं। अब बात करें कि
जो पहले अगर इसकी जिससे पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इमरान खान थे। अब उनका कार्यकाल तो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान में संवैधानिक अराजकता के बाद कुछ वहाँ पे इशूज़ हो गए थे, कार्यकाल तो नहीं ख़त्म हुआ था। और उसके बाद अब किसको बना दिया गया है? शहबाज शरीफ को बनाया गया है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं, जो इससे पहले मतलब इमरान खान से पहले जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके भाई हैं ये कौन? शहबाज शरीफ। अब ये पाकिस्तान की अगर बात करें 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। और कहा जाता है कि पाकिस्तान में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा है, और भी किसके प्रति? इमरान खान। अब वहीं पे अगला क्वेश्चन देखें तो है हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे कि देश के छात्रों को 2 मास्टर कार्यक्रम, 1 डिप्लोमा और 1 यूजी कार्यक्रम या 2 स्नातक कार्यक्रम चुनने की अनुमति होगी। इसमें कोई भी बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो वो अदर कंट्री से भी पढ़ाई कर सकता है। अगर यहाँ से वो डिप्लोमा उसको मिलेगा उसी फील्ड के लिए, तो अदर जो कंट्री है वहाँ से डिग्री मिलेगी। इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये भी ध्यान रखना है कि जो डिप्लोमा और डिग्री है वो किसी एक फील्ड से ही जुड़ा हुआ होगा। अब वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओं जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो असम में। अब जो ये असम है, इस जार को पहली बार 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप मिल्स ब्रिटिश सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था, लेकिन 2016 और 2020 में ऐसी और साइटों की खोज भी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने भारत SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। किसने? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और जो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 4 करोड़ रुपए में भारत SMI एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे कितने % बेचने की घोषणा कर दी है? 4%। बैंक की 4% हिस्सेदारी जो 40 लाख इक्विटी शेयरों में तब्दील हो जाती है, को 9.80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 3.92 करोड़ रुपए नगद में बेचा जाएगा। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? तो किया गया है झारखंड में। बात आपको बता दें कि हाल ही में साई ने 6 चरणों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के विशेषज्ञों के नेतृत्व में कावेरी नदी मछली में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? तो IISC। यह अगर बात करें हम कि जो ये कावेरी नदी में मछलियों में पाया गया है माइक्रोप्लास्टिक, ये क्या होगा? इससे कि संदूषक विकास असमानताएं और कंकाल विकृति पैदा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BCCI। जबकि श्रीलंका की महिला जयवर्धन को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फाल्गुनी नायर को सम्मानित किया गया है। और ये संस्करण कौन सा था? 23वें संस्करण में किया गया है।
और अगर बात करें 2021 की, ये है 24वां संस्करण है, लेकिन 2021 में का 23वां था, ये है 24वां संस्करण। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्न में से किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं? तो इस्पात मंत्रालय ने 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीत लिए हैं। स्कोच शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? स्टेट ऑफ BFSI एंड PSUS था। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जर्मनी को हराकर किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीती है? तो नीदरलैंड महिला हॉकी कप ने भाई, तो नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम है, उसने FIH की उसने क्या है, हॉकी विश्व कप जीत लिया है। और ये नीदरलैंड की क्या है, सबसे सफल टीम रही है। और तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने शूट आउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब हम बता दें कि जो हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? माली, जिसका आंसर है वो माली। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उड़ीसा में। किस इंटरनेशनल सेंटर की बात हो रही है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? दोबारा से, पहले भी थी और फिर दोबारा से, मतलब दूसरा कार्यकाल चल रहा है अब इनका। HDFC बैंक, किसको? रेणु कर्नाड को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें कि हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? तो UGC ने। भाई UGC ने क्या किया है कि आप पहले ये परमिशन नहीं थी हमारे एजुकेशन उसमें, शिक्षा नीति में, कि आप वन टाइम में 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक अलग कॉलेज से कुछ डिग्री या डिप्लोमा, ऐसा नहीं था, एक ही चीज़ कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने मान्यता दे दी है कि आप 2 डिग्रियां या डिप्लोमा ले सकते हैं, लेकिन वो जो डिग्री डिप्लोमा है वो एक ही फील्ड से जुड़ी हुई हो सकती हैं। जैसे कि आप बीटेक कर रहे हैं तो अपने देश से कर रहे हैं, और वही कुछ मतलब ऐसा इस प्रकार का उसमें एग्रीमेंट है कि वही उसी बच्चे को विदेश में भी उसी पढ़ाई के लिए क्या है, ऑफ़र दिया जाएगा। वहाँ पे भी एग्ज़ाम होगे, कंडक्ट करवाएगा जहाँ पे अदर कंट्री में। लेकिन अगर इंडिया डिग्री देती है तो जो अदर कंट्री है वहाँ से क्या उसको डिप्लोमा मिलेगा उसी फील्ड का। अगर इंडिया डिप्लोमा देती है तो उसी फील्ड का जो अदर कंट्री है उसको क्या करेगी, डिग्री देगी, लेकिन वो फील्ड एक ही होगी। बस इसमें क्या है कि मौका दिया गया है कि आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, लाइक मैं BA कर रही हूँ यहाँ पे, तो BA हमारे इंडिया की तरफ से ये स्कीम है कि विदेश भी भेजा जाएगा उस BA डिग्री को लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे भी कुछ दिन के लिए भेज दिया जाएगा और वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ होगा जैसे यहाँ पर होगा। तो इससे 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे ये हैं कि आप दूसरे कंट्री में भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे $51 अरब के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो श्रीलंका ने की है। ये अपने मतलब बहुत शर्म की बात है कि इन्होंने खुद ही घोषणा कर दी है कि भाई हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इट साइंड बैंक। हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो ये करेगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने EDAR पोर्टल विकसित किया है? तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। इसमें जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वो क्या ऑनलाइन सारी दर्ज हो जाएंगी। हाल ही में राजा परवेज और कुछ मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश के नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? तो पाकिस्तान के।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत पदक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? तो वो बन गया है चीन। सोने के मामले में सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है? भाई चीन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी की सुविधा शुरू की है? मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो वो किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका। इंडिया और अमेरिका मिलकर शिक्षा और कौशल विकास कार्य को स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता करेंगे, उन्होंने अब निर्णय लिया है। अब होता क्या है वो बाद में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर किस रेलवे ने हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने की है। इस पहल के तहत एससीआर प्रभारी महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले हैं। साथ ही विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद के अलावा काचीगुड़ा में भी स्टॉल लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में MEITY ने तकनीकी सहयोग के लिए इसरो हैदराबाद के साथ एक समझौता किया है? तो वो किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने, और इस पर समझौता हुआ है, हस्ताक्षर भी हो गए हैं। 1 मिनट, फिर बैक नहीं हो रहा है, 1 मिनट इंतजार करना। आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बैक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है ये। चलो करते हैं, दोबारा से करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक कर लिया है? ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, और ये भी, हाँ ये करना है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो 18 अप्रैल को मनाया गया। इसमें अपने कल्चर, अपने जो भी हमारी संस्कृति है, उन सबको बचाने के लिए क्या है, जागरूक किया जाता है कि अगली पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वो है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने % की गिरावट आई है? 12.3% की। ये बहुत अच्छी बात है ना कहीं घट रही है गरीबी। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? कहाँ पूर्वोत्तर का? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गुजरात में। WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में है। और बात करें कि WHO की स्थापना दिवस तो 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तो वो हुआ है नागपुर में। तो ये हमारे अप्रैल मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा करने में, और आप अच्छे से कर पा रहेंगे, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो भली भांति आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ आपसे। इससे पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।